वीडियो एडिटिंग इज आर्ट और क्रिएटिविटी और ऑब्वियसली ये फील्ड हर किसी के लिए नहीं है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि वीडियो एडिटिंग इज एन आर्ट। क्या होता है कि यूट्यूब पर आपको हर कोई बता रहा है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो ये है लिस्ट हाई पेइंग करियर्स की। इनमें से कोई भी स्किल सीख लो और कमाना शुरू कर लो, अब बहुत जल्दी जी मिलियनर बन जाओगे इसके थ्रू। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ पैसे के लालच में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं वीडियो एडिटिंग में, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और आपको पता है कि एक गाड़ी जो रेस नहीं जीत पाएगी उसको मेडल कौन देगा? यही बात है। तो गाड़ी को रेस जीतने के लिए बनना पड़ेगा एक रेसिंग कार, क्योंकि उस रेस में हिस्सा लेने के लिए रेसिंग कार होना फर्स्ट डिमांड है। वो डिमांड जो गाड़ी पूरी नहीं करेगी वो रेस नहीं जीत सकती। दूसरी तरफ पहाड़ों पर चलाने के लिए आपको जीप चाहिए बड़े टायर्स वाली। वहाँ पर आप फेरारी को नहीं ले जा सकते, भले वो फेरारी कितनी ही अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर सेलिब्रिटी कल्चर या लग्जरी कार्स की बात आती है, वहाँ पे जीप कुछ भी नहीं है, वहाँ पे फेरारी ही किंग है। इसी तरह हर फील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो उस फील्ड का किंग होता है। और वो रिक्वायरमेंट आपकी नेचुरल क्वालिटी है। जैसे मैंने आपको अभी गाड़ियों की एग्जांपल दी, अब इसमें हम किसी गाड़ी को इस वजह से बुरा नहीं कह सकते कि वो गलत जगह पे फिट है। आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये हमारे ऊपर हम्प क्यों होता है? उसकी माँ जवाब देती है, हम ऊंट इस हम्प के अंदर खाना और पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि लंबे अरसे तक सहरा में सर्वाइव कर सके। बच्चा कहता है, अच्छा ठीक है, फिर ये हमारी ये टांगे इतनी लंबी क्यों है? तो उसकी माँ जवाब देती है, बेटा लंबी टांगों की वजह से हमें सहरा में चलने में आसानी रहती है। बच्चा कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पाँव इतने अजीब से क्यों है? उसकी माँ जवाब देती है, ताकि हम डेजर्ट की जमीन पर सही से पाँव रख सके और स्टेबल होके चल पाए। फिर वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि हमारी आंखों की आईलैशेस इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? इसकी वजह से मुझे देखने में मुश्किल होती है। उसकी माँ जवाब देती है कि बेटा सहरा के अंदर बहुत तेज आंधियां चलती हैं, हमारी आईलैशेस इतनी बड़ी इसलिए हैं ताकि हमारी आईज को उस मट्टी से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर ये आईलैशेस छोटी होंगी तो मट्टी हमारी आंखों में चली जाएगी। फिर बच्चा कहता है कि अच्छा माँ, अगर हम सहरा के लिए बने हैं तो जू में क्या कर रहे हैं? अगर हम सहरा के लिए बने हैं तो जू में क्या कर रहे हैं? इसी तरह ये कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि किस तरह से हम में से भी बहुत सारे लोग उस ऊंट की तरह एक ऐसी जगह पे स्टक होते हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं है। वो मशीन जिस पर्पस के लिए ट्रेन ही नहीं हुई, उसने खुद को उस जगह पे डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। अभी कैसे पता चलेगा कि क्या आपकी मशीन इस वीडियो एडिटिंग के लिए डिजाइंड है भी कि नहीं? इसके लिए एक सिंपल तरीका है। जितनी भी फील्ड्स हैं दुनिया में, जितने भी करियर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एनालिटिकल और दूसरे क्रिएटिव। एनालिटिकल यानी कि जिनमें आपके ब्रेन का लॉजिकल पार्ट यूज होता है, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की चीज जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। दूसरी तरफ क्रिएटिव फील्ड्स वो हैं जिसके अंदर आपके माइंड की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इस टाइप की स्किल्स यूज होती हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है पेंटिंग, राइटिंग, स्टोरी बुक्स लिखना, स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एटसेट्रा। इन दोनों फील्ड्स को आप साइंस और आर्ट्स भी बोल सकते हो, जो कि नॉर्मली ज्यादातर लोग बोल रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द इमेजिनेशन ये बनी हुई है कि साइंस की फील्ड बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, और आर्ट्स की फील्ड में हर कोई जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। इफ योर ब्रेन इज ट्रेन्ड, डिजाइन्ड फॉर दिस और दिस, ये आपको देखना पड़ेगा आप इन दोनों में से किस फील्ड के लिए बने हो। ये बताएंगी आपकी डेली हैबिट्स, खासकर आपके बचपन की हॉबीज। क्योंकि बचपन में हम लोग किसी के पीछे नहीं लगते थे, हमें जो पसंद था वो हम करते थे। और पसंद नापसंद ये जो होती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आपको पेंटिंग पसंद है, क्यों पसंद है? बस पसंद है। तो ये पसंद नापसंद आपकी नेचुरल होती है, और इसी से आप पता लगा सकते हो कि आप किस चीज के लिए बने हो, किस फील्ड के लिए बने हो। तो अगर आपको बचपन में सुडोको, चेस, रूबिक क्यूब जैसी गेम्स खेलना पसंद था, या पजल्स और रिडल सॉल्व करना पसंद था, तो आपका ब्रेन लॉजिकल है, इसलिए आपके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस की फील्ड अच्छी रहेगी। जैसे प्रोग्रामिंग हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये वाली चीज जिसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल यूज होती है। दूसरी तरफ अगर आप बचपन में ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग इस टाइप के काम किया करते थे, तो आपके ब्रेन का क्रिएटिव पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आज आप वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, ये सब फील्ड्स चूज कर सकते हो। एक्चुअली चेस, पजल्स और इस तरह के गेम्स में हमारे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट यूज हो रहा होता है, और जितना हम ऐसे गेम्स को खेलते हैं वो पार्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उतना ही वो ट्रेन होता जाता है। जो लोग ये गेम्स खेलते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है। और आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमें सबसे पहले एक लॉजिक बनाना पड़ता है और उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के सिस्टम के ऊपर मैनेज करना होता है। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का नहीं पता वो लोग सोचते होंगे कि ये कोई कोडिंग है, ये सब चीजें, वो सब है, लेकिन जो लोग इस फील्ड के हैं उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसमें
इसमें आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करना होता है। जितनी बेहतर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतने बेहतर प्रोग्रामर आप बनते जाते हो। दूसरी तरफ ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ऐसी चीजों में हमारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज होती है। जितने ज्यादा आप इस तरह के काम करोगे, आप बुक रीडिंग करोगे, आप लिटरेचर पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बेसिकली एक लंबे अरसे तक आपने इस फील्ड या इस फील्ड में अपने दिमाग को कंज्यूम किया है, तो आपका ब्रेन भी उस काम के लिए ही ट्रेन हुआ है, तो फिर आपके लिए आज इजी रहेगा कि आप वही फील्ड चूज करो। मिसाल के तौर पर बचपन में आप चेस, सुडोको, ये वाली गेम्स खेलते रहे हो, आपको लॉजिकल काम करना बहुत पसंद है, लेकिन आप आ गए हो वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, तो फिर ऑब्वियसली आप उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग टोटली एक क्रिएटिव गेम है और इमेजिनेशन की गेम है। आपको जाना चाहिए प्रोग्रामिंग में और इस सब चीजों में। ये करियर काउंसलिंग की कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोग आपको गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से लोग गलत फील्ड में आ जाते हैं और बाद में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एट द एंड वो सोचते हैं कि उनका आईक्यू कम है या उनमें ही कोई खामी है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा। पर मसला ये है कि आप अगर एक मछली को दरख्त चढ़ने का बोलोगे तो वो सारी उम्र यही सोचती रहेगी कि वो सबसे बड़ी बेवकूफ है। एक्चुअली में वो बेवकूफ नहीं है, वो गलत जगह पर है। जिस फील्ड के लिए वो बनी है, जिस काम के लिए उसका सिस्टम डिजाइंड है, वो वहाँ पे है ही नहीं। इसी तरह एक परिंदे को बोलो कि दरिया में तैर के तो दिखाओ मुझे, वो सबसे बड़ा फेलियर होगा उसका। यही मेन चीज है। तो आप अपनी हैबिट्स देखो, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग देखो, अपने बचपन की हैबिट्स देखो और इससे डिसाइड करो कि आपका ब्रेन इन दोनों में से कौन सा है, कौन सी फील्ड को पसंद करता है। खैर आज मैं स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर पाती हूँ, मेरे माइंड में विजुअल आइडियाज आते हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, ये ऐसे नहीं होता। इवन इस यूट्यूब चैनल पर मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसके लिए कोई ओवरऑल स्क्रिप्ट नहीं मैंने लिखी थी, जस्ट कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, कुछ नहीं लिखे, और बोलते वक्त जस्ट उन कुछ वर्ड्स से मैंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर कर ली थी। और ये तभी होता है जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो और दूसरा थोड़ा बहुत लॉजिकल ब्रेन भी आपके पास होना चाहिए कि आपने चीजों को मैनेज कैसे करना। खैर आप अपनी डेली की हैबिट्स पर जरा फोकस करो और देखो कि क्या एडिटिंग जैसी क्रिएटिव फील्ड आपके लिए है भी कि नहीं।